को आप में बैठे परमात्मा को और आपको सत सत नमन। मंत्र, विज्ञान और गीता। गीता के अध्याय 17 के 13वें श्लोक में मंत्र के महत्व को अभिव्यक्त किया गया है और यह कहा गया है कि जो बिना मंत्रों के यज्ञ किया जाता है उसे तामस यज्ञ कहा जाता है, जिसे निकृष्ट श्रेणी का माना गया है। इसी तरह से तंत्र शास्त्र में भी भगवान शंकर ने पार्वती को बताया है कि मंत्र मेरा ही रूप है, मंत्र में वे सारी शक्तियाँ निहित हैं जो मुझ में निहित है, इसलिए मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र विश्व के सारे धर्मों को महामंत्र प्राप्त हुए हैं। 10-5 महामंत्र हर धर्म में पाए जाते हैं। जैसे हिंदुओं में पाया जाता है ओम, गायत्री मंत्र, 12 मंत्र, साबर मंत्र, ओम नमः शिवाय आदि मंत्र महत्वपूर्ण हैं। उसी तरह से इस्लाम में कहा गया है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैं ईश्वर का नाम लेके प्रारंभ करता हूँ। इसी तरह से जैन दर्शन में आया है रमो अरिहंताड़म, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अंदर और बाहर दोनों शत्रुओं को मार दिया है। तो मंत्रों का हम देखें, मंत्रों का जानें कि मंत्र क्या है, मंत्र का प्रभाव क्या है, मंत्र का विज्ञान क्या है और मंत्र का कैसे हम उपयोग करके विभिन्न शक्तियों को, सामर्थ्य को और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो मंत्र क्या है? माँ माने मन, उत्तरा माने उपकरण। जो मन रूपी उपकरण को उपयोग करके जो लक्ष्य पाया जाए उसे मंत्र कहते हैं। संस्कृत में आया है मना नाथ त्रयते इति मंत्र, जो जन्म, मृत्यु और जीवन के विभिन्न बंधनों से मुक्ति दिला दे उसे मंत्र कहा जाता है। जो कामना भावना पर शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रभाव डाले उस स्वर को, उस नाद को, उस शब्द समूह को मंत्र कहते हैं। मंत्र आदर्श वाक्य भी हो सकता है, नारा भी हो सकता है, प्रेरणा देने वाला वाक्य भी हो सकता है, शक्तिशाली बनाने वाला कोई सूत्र या फार्मूला भी हो सकता है। जैसे मानस में आया है, इससे मन से शांति भी प्राप्त हो सकती है। जैसे मानस में आया है जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा, कि आप शंकर का नाम जपें, 100 बार 1000 बार जपें और मन में इससे सीधी शांति प्राप्त होगी। तो इसी तरह से कहा जाता है वे नाद, वे स्वर, वे वर्ण, वे शब्द समूह, वह कंपन जो सही अगर उच्चारण हो जाए तो मन को प्रभावित हो जाए। ये मन को प्रभावित करने वाला ए टूल ऑफ माइंड है, जो मन रूपी उपकरण को शक्तिशाली बनाता है, मन से ही सबको गवर्न करता है। ऐसी संकल्प शक्ति को मंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, जो नाद में भी हो सकता है, स्वर में भी हो सकता है, शब्द समूह में भी हो सकता है, वर्णों में भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वे वर्ण हमारी समझ में ना आए। जो शंकर भगवान ने साबर मंत्र लिखे थे उसमें रामचरितमानस में उसको बताया गया है कलि विलोक जग हित हर गिरजा, हे गिरजा, संसार के इस कलयुग को विचार करके भगवान शंकर ने साबर मंत्र जाल तिन्ह सिरजा, अनिमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ये साबर मंत्र जो उच्चारण में बहुत कठिन हैं, जिनका अर्थ भी नहीं हो पाता, जो बेमेल भी हैं, जो स्वरों की से उठे कंपन मात्र के प्रभावी हैं। तो कंपन मात्र से जो प्रभावित हो जाए, जो ओम की ध्वनि है, इसीलिए विश्व के विभिन्न धर्मों ने इसको स्वीकार किया गया है। ओम यहूदी धर्म में भी है, ओम इस्लाम में भी आमीन या ओमीन के नाम से है, कहीं ये सिख और जैन धर्म में है। लिखा जरूर जाता है यह ओम, लेकिन ये हिब्रू भाषा का मूल शब्द है जिसका अर्थ ब्रह्म होता है। इसीलिए हम अपने सारे मंत्रों का प्रारंभ ओम से करते हैं और ओम को महामंत्र स्वीकार करते हैं। तो अब जानें कि मंत्र का गूढ़ार्थ क्या है। गूढ़ार्थ यह है कि विश्व चेतना से, विश्व की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, जो शक्ति है,
विश्व की अपनी एक चेतना है जो जिसे सुपर कॉन्शसनेस कहा जाता है, उससे जुड़ने का एक फार्मूला है। उससे विश्व चेतना से जुड़ने का एक शब्द समूह है, स्वर है या कंपन है। ये जैसे कि बहुत से लोगों, एल्बर्ट आइंस्टीन लिखते हैं कि वह एक ऊर्जा की तरह है, ऊष्मा की तरह है, वह प्रकाश की तरह है, वह नाद की तरह है। तो विभिन्न ऊर्जा का से जुड़ने के लिए, उस भगवत्ता की ऊर्जा को जोड़ने के लिए ये है। और मंत्र का जो भाषाई अर्थ लिया गया है वो मंत्रणा से लिया गया है, सलाह या मशवरा से लिया गया है। हनुमान चालीसा में है, तुमरो मंत्र विभीषण माना। ये हनुमान चालीसा में इसको सलाह के अर्थों में भी लिया गया है। तो जब इसकी पुनरुक्ति होती है तो इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए मंत्र जाप का विशेष महत्व है। जैसे गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद का प्रारंभिक गायत्री मंत्र से हुआ है और जो विश्व का और सनातन धर्म का पहला और महामंत्र है गायत्री मंत्र, वह हमें बार बार पुनरुक्ति से हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है कि हे पृथ्वी, पाताल और आकाश के सर्वशक्तिमान सविता सूर्य, हे शक्तिशाली, तुमको हम प्रणाम करते हैं, तुम हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। या इस्लाम कहता है या खुदा हमें सीधे रास्ते पे चलाना। ये बार बार पुनरुक्ति करने से, जप करने से हमारा मन सबल होता है और ये मन से हम गाइडेड होते हैं और मन का पूरा प्रभाव पड़ता है। अब इसको देखें कैसे प्रभाव पड़ता है। हमारे गांव में एक दाऊ बब्बा थे जो 100 वर्ष के थे, बूढ़े पंडित पुजारी थे मंदिर के। जब वे नीम के झोंके से झाड़ते तो बड़ी चेचक, छोटी बड़ी देवी, छोटी देवी और ज्वार और दांत का दर्द और बुखार और पेट दर्द और पाँव दर्द, सर दर्द सभी ठीक हो जाते। इसी तरह से हमारे गांव में मोहल्ले में एक हाफिज जी थे जो जिन्हें कुरान पूरी याद थी और जो हज भी कराए थे और बुजुर्ग भी थे। वे पानी बोतल भर के देते मुसलमानों को और उसकी तली पर फूंक देते। तो कहते कि ये फूंक दिया है और वे बस ये कहते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी दुआ है कि इनका पेट ठीक हो जाए, और लोगों के पेट ठीक हो जाते। मैं इसी तरह से उज्जैन में मैं अपनी बहन के यहाँ राखी बंधाने गया था। वहाँ कोबरा मिला और कोबरा सांप को जब हम लोगों ने देखा तो उज्जैन से एक ओझा को बुलाया और उन्होंने बुलाया कि आप आ जाइए घड़े में। हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर आर.पी. तिवारी, प्रोफेसर टीकमगढ़, और नौगांव में प्रमोद मिश्रा, मेरी बहन हुई, इसके गवाह हैं। मेरी बहन और मैं स्वयं अपने आश्चर्य कर दिया। और वो घड़े में आ गए। फिर वो उन्होंने कहा बाहर आ जाइए। तो इन तीनों से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये प्रभाव पड़ा कैसे, लोग ठीक हो रहे हैं और क्या मंत्र शक्ति में इतना प्रभाव है। तो इनका तीनों का लगभग एक सा उत्तर था। इन्होंने कहा उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास कि हम पंडित हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम पुजारी हैं, हमारी उम्र 100 वर्ष है, हम हज कर आए हैं, हम बहुत बड़े ओझा हैं। तो उनका श्रद्धा और विश्वास ही उन्हें ठीक करती है, पहली बात बताया। दूसरा, उन्होंने कहा उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि एक बूढ़े बुजुर्ग ने उठ के हमें झाड़ा है और पूरी शक्ति से, तन्मयता और सांद्रता से झाड़ा है। इस मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और तीसरा, उन्होंने बताया कि जो पुनरावृत्ति होती है उससे मन मजबूत भी हो जाता है और मन को शक्ति मिलती है। जैसे एक डॉक्टर ने बताया था कि तुम बार बार कहो कि मैं पूर्ण ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। और 10 लोग जो मिलेंगे उनसे, वो भी उनको भी समझाया गया था कि जब जब इनसे मिलो तब कहो आप तो आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और इस तरह से उनका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। तो पुनरावृत्ति से मन मजबूत होता है और दृढ़ संकल्प हो जाता है और उस संकल्प के अनुसार हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हमें ऊर्जा और ऊष्मा और हमारा तेज और ओज उस अनुपात से स्वास्थ्य बढ़ जाता है। फिर जो सबसे गूढ़ार्थ बताया वो था कि हम विश्व के मालिक भगवान से जुड़ने के लिए एक चाबी है। ये
मंत्र चाबी है, इस चाबी का उपयोग करते हैं और उस विश्व शक्ति से जुड़ जाते हैं। इसलिए हमारी शक्तियाँ, हमारी दुआओं में बल होता है। और मन से सोचने पर भी, बार बार मन से सोचने पर भी कि दूसरे के लिए मैंने प्रार्थना की है, ये भगवान जरूर सुनेगा। मेरा विश्वास भी फलदायी होता है। मैंने रेकी पढ़ी है, रेकी में ये लिखा हुआ है कि मन से भी सोचो तो भी बहुत हो जाता है। अब जाने कि मंत्र का विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक शाखा है ध्वनि शास्त्र। ध्वनि शास्त्र की सब शाखा है साइमेटिक शास्त्र, जिसके हांस जेनी ने 2 किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको कहा जाता है टोनोस्कोप। टोन माने स्वर, लहरी, कंपन आदि का जो चित्र बना दे। अभी तक हमने देखा होगा वीडियो में, जब हम जोर से बोलते हैं तो रेखा ऊपर चली जाती है, फिर छोटी आ जाती, छोटी हो जाती, बड़ी हो जाती। अगर एक से स्वर में रहे तो भी रेखाएं एक सी होती हैं। तो टोनोस्कोप में ध्वनि के आयत में, वृत्त में चित्र बनते हैं। तो जो पहला मंत्र है वह इसमें कहा गया है कि ओम का उच्चारण जब किया गया तो उस यंत्र ने श्री यंत्र को बना दिया। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ कठिन मंत्र कहे गए हैं, जैसे भगवती श्री इसमें आया है ये मंत्र एम हीम क्लीम, तो ये जो कहने में, सुनने में, उच्चारण में कठिन है, लेकिन इनकी एक शुद्ध उच्चारण से, एक पुनरावृत्ति से एक कंपन होता है। और इस कंपन से ओम का जब ध्वनि लिखाया गया तो उसमें आयत, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज सभी बन गए जो श्री यंत्र में बनाए जाते हैं। इस तरह से विभिन्न यंत्र हमारे ऋषियों मुनियों ने खोजे थे और वे यंत्र इन मंत्रों का प्रादुर्भाव था। तो मीमांसा दर्शन में पिंगला आया है, जिसमें ऋषि कहता है कि मैं विश्व चेतना से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं प्रार्थना के माध्यम से उस परम सत्ता से जुड़ता हूँ। तो पश्चिमी विद्वान टेगला टेस्टला भी कहते हैं कि मानव मस्तिष्क तो रिसीवर है, मानव मस्तिष्क तो प्राप्त करता है। तो मैत्रेय उपनिषद में भी आया है कि जो ब्रह्म है वो प्रकाश रूप है या ध्वनि रूप है। आज का विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है। मंत्रों के समुचित उपयोग कैसे हो, मंत्र कैसे उपयोगी हो जाएं, जैसे मंत्र को उपयोग करने के लिए गीता में इसका बताया गया है। गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में इसका वर्णन हुआ है कि तुम यज्ञ करो, और यज्ञों में सबसे बड़ा जप यज्ञ है। ये इस्लाम में भी जप की वैल्यू है, यहूदियों में भी जप की वैल्यू है और हिंदुओं में भी जप की वैल्यू है। इसे स्वीकारा गया है। इसमें विभूति योग से माध्यम से भगवान कृष्ण ने बताया है कि जप यज्ञ सबसे बड़ा है, क्योंकि वो भक्ति से युक्त होकर इसके अध्याय लास्ट का देखो, अध्याय 10 के हम देखें 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में, तो वो कहते हैं जो ईश्वर के, जो उस तत्व को, जो परमात्मा को, जो यहोवा को, जो अल्लाह को, जो ईश्वर को तत्व से जानता है, वह भक्ति में लगकर मेरे भजन में लग जाता है। 9वें 10वें में कहता है कि वह मेरी चर्चा करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी चेष्टा करता है, इसलिए वह मुझ में ही समा जाता है। 10वें में आया है कि जो ध्यानस्थ होकर मेरा ही चिंतन मजन मनन और भजन करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो कहने का मतलब ये कि पुनरावृत्ति से धनात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं और ऋणात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। धनात्मक प्रभाव ये है कि एक कक्षा 6 में लड़का पढ़ता था, उसके पिता प्यून थे। उसने लक्ष्य बनाया कि मुझे इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनना है। उसने हर कॉपी किताब में 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की पी, उसे मिस्टर पी के नाम से संबोधित करते थे, और अंत में जब सिद्ध हो गया और वो उसका प्राचार्य बना। उसी तरह से एक ऋणात्मक प्रभाव का भी उदाहरण है कि एक मेरे मित्र थे, ऑफिसर हैं, वो बोले आज ऑफिस से थक गए हैं। तो पत्नी बोली उनकी वाइफ कि मैं चाय बनाती हूँ, आप थक गए हैं, बढ़िया चाय बनाती हूँ, आप थक गए हैं। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा टिंकू शोर नहीं मचाएंगे, पापा थक गए हैं।
टिंकू भी दीदी जैसे ही आई, दीदी पापा थक गए हैं। तो 4-5 बार जब उन्होंने सुना तो उनको लगा कि हाँ हम कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं, और चाय पी के वे लेट गए। तो इसके ऋणात्मक प्रभाव हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि पहला, मन एक उपकरण की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बार बार हम अपना मंत्र मान लें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं कलेक्टर, तो उसके लिए अनुसार साधना करता है और उसे सिद्धि प्राप्त होती है। और जो साधना करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। उसी तरह से परम सत्ता से जुड़ने के लिए पश्चिम के वैज्ञानिक भी कहते हैं और उपनिषदों में भी आया है कि परम सत्ता से जुड़ने के लिए ये एक डिकोडिंग है, एक सूत्र है, एक फार्मूला है, एक तरकीब है। तो हम दोनों ही अर्थों में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और मंत्र का उपयोग करने से हमें बड़े धनात्मक लाभ हो सकते हैं। धन्यवाद।